नमस्कार। हमारा आज का जो प्रकरण है वो है आदिकालीन साहित्य की परिस्थितियाँ। साहित्य मानव समाज के विविध भावों एवं नित नवीन रहने वाली चेतना की अभिव्यक्ति है। किसी काल विशेष के साहित्य की जानकारी से तदयुगीन मानव समाज को समग्रतः जाना जा सकता है। दूसरे शब्दों में कहें तो किसी काल विशेष के साहित्य में पाई जाने वाली प्रवृत्तियाँ तत्कालीन परिस्थितियों के सापेक्ष होती हैं। आदिकालीन साहित्य भी इसका अपवाद नहीं है। आदिकालीन साहित्य की जो तत्कालीन राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक स्थितियां हैं, उनका आकलन हम निम्न बिंदुओं के अंतर्गत कर सकते हैं। सबसे पहले देखें राजनीतिक परिस्थिति। राजनीतिक दृष्टि से यह युद्ध और अशांति का काल था। सम्राट हर्षवर्धन की मृत्यु के उपरांत उत्तर भारत खंड खंड राज्यों में विभक्त हो गया था। परमार, चौहान और चंदेल वंशों के राजपूत राजाओं ने अपने अपने स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिए थे। राजपूत राजा निरंतर युद्धों की आग में जलते रहते थे और अंततः शक्तिहीन हो गए थे और विदेशी आक्रांताओं का डटकर मुकाबला करने की स्थिति में नहीं रह गए थे। राजपूत शासकों में परस्पर युद्ध किसी आवश्यकतावश नहीं होते थे। कभी कभी तो वो केवल शौर्य प्रदर्शन मात्र के लिए भी युद्ध कर लेते थे। भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर विदेशी आक्रमणों का भय बराबर बना रहता था। 10वीं शताब्दी में महमूद गजनवी ने और 12वीं सदी में महमूद गोरी ने भारत को पदाक्रांत किया। जनता विदेशी आक्रमणकारियों से तो त्रस्त थी ही, साथ ही युद्धकामी देशी राजाओं के अत्याचारों को भी सहन करने को विवश थी। यवन शक्तियों के आक्रमण का प्रभाव मुख्यतः पश्चिम एवं मध्य देश पर ही पड़ा। इन्हीं क्षेत्रों की जनता युद्धों एवं अत्याचारों से आक्रांत हुई। धीरे धीरे समस्त हिंदी प्रदेश में स्थित राज्यों जैसे दिल्ली, कन्नौज, अजमेर आदि पर मुसलमानों का अधिकार हो गया। राजनीतिक परिस्थितियों के आधार पर यह कह सकते हैं कि 8वीं सदी से 14वीं सदी तक का यह कालखंड युद्ध एवं अशांति से ग्रस्त रहा। राजाओं में संकुचित राष्ट्रीयता थी। व्यापक रूप से समूचे भारत को एक राष्ट्र के रूप में नहीं देखा गया। अराजकता, गृहकलह, विद्रोह एवं युद्ध के इस वातावरण में कवियों ने एक ओर तो तलवार के गीत गाए तो दूसरी ओर आध्यात्मिकता की प्रवृत्ति के कारण हठयोग, उपदेशवर्ती एवं आध्यात्मिकता की बात कही गई। अगली जो परिस्थिति है वो धार्मिक परिस्थिति है। इस काल में अनेक प्रकार के धार्मिक मतांतरों का अस्तित्व था। भारतीय धर्म साधना में उथल पुथल मची हुई थी। वैदिक एवं पौराणिक धर्म के साथ साथ बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म भी इस काल में अपना प्रभाव जमाने के लिए प्रयासरत थे। राजपूत राजा अहिंसा मूलक जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म में विश्वास नहीं करते थे। उन पर शैव मत का प्रभाव अधिक था। आदिकाल में धार्मिक दृष्टि से 3 संप्रदायों का विशेष प्रभाव परिलक्षित होता है: सिद्ध संप्रदाय, नाथ संप्रदाय एवं जैन संप्रदाय। विक्रम की 12वीं शताब्दी में बौद्ध सिद्धों की प्रतिक्रिया स्वरूप नाथ संप्रदाय का उदय हुआ। जीवन को अधिक से अधिक संयम और सदाचार के अनुशासन में रखकर परम सत्ता का साक्षात्कार घट के भीतर ही किया जा सकता है। नाथ पंथ के प्रवर्तक गोरखनाथ ने इसी का प्रचार प्रसार किया। नाथ पंथ में योग पर विशेष बल दिया गया। साथ ही वर्ण व्यवस्था का विरोध एवं बाह्य आडंबरों का खंडन किया गया है। भारत के पश्चिमी प्रदेशों विशेषकर गुजरात में जैन मत का बहुत अधिक प्रचार था। जैन मुनि धार्मिक तत्वों का निरूपण अपभ्रंश भाषा में कर रहे थे। बौद्ध और जैन धर्म में आई विकृति से वैदिक एवं पौराणिक धर्म में भी विकृति आ गई थी। वैष्णवों के पांचरात्र, शैवों के पाशुपत और शाक्यों के त्रिपुर सुंदरी संप्रदायों में बौद्ध धर्म की पूजा पद्धति एवं वामाचार का प्रभाव परिलक्षित हो रहा था। कुल मिलाकर यह कह सकते हैं कि इस काल में विभिन्न धर्मों के मूल रूप लुप्त हो चुके थे और उनमें विकृतियों का समावेश हो गया था। अगली जो परिस्थिति है वो है सामाजिक परिस्थिति।
राजनीतिक एवं धार्मिक परिस्थितियों के कारण समाज में विश्रृंखलता आ गई थी। जनता शासन तथा धर्म दोनों ओर से निराश्रित होती जा रही थी। सामान्य जनता अशिक्षित थी, जो साधु संन्यासियों के शापों और वरदानों की ओर दृष्टि लगाए रहती थी। पूजा पाठ, तंत्र मंत्र और जप तप करके लोग दुर्भिक्ष, महामारी एवं युद्ध के संकटों को टालना चाहते थे। ब्राह्मणों के प्रति पूज्य भाव में कमी आ गई थी तथा वर्ण व्यवस्था के प्रति लोगों का सम्मान नहीं रह गया था। निम्न समझी जाने वाली जातियों में से अनेक सिद्ध हो जाते थे, जो वेद विरोधी थे। समाज में स्त्रियों के प्रति पूज्य भाव नहीं था, वे मात्र भोग्या बनकर रह गई थी। सती प्रथा इस काल का एक भयंकर कूट था। तत्कालीन भारत में स्वयंवर प्रथा भी थी, जो प्राय कभी कभी युद्ध का कारण भी बन जाती थी। सुंदर राजकुमारियों से बलपूर्वक विवाह करने के लिए राजपूतों में युद्ध छिड़ जाना एक सामान्य बात हो गई थी। राजा और सामंत अंतर्मुखी रंगरेलियों में व्यस्त रहते थे। जीवन यापन के साधन दुर्लभ थे तथा निर्धनता, युद्ध, अशांति के कारण जनता सदैव आतंकित रहती थी। तत्कालीन रासो काव्य में समाज की इस हास्योन्मुख स्थिति का पूरा चित्र हम देख सकते हैं। आदिकाल की जो अगली परिस्थिति है वो है साहित्यिक परिस्थिति। आदिकाल में साहित्य रचना की 3 धाराएं बह रही थी। एक ओर तो परंपरागत संस्कृत साहित्य की रचना हो रही थी, तो दूसरी ओर प्राकृत अपभ्रंश भाषा में प्रबुद्ध साहित्य का सृजन जैन कवियों के द्वारा किया जा रहा था। तीसरी धारा हिंदी में लिखे जाने वाले साहित्य की थी। इस काल में संस्कृत साहित्य के अंतर्गत पुराणों एवं स्मृतियों पर टीकाएं लिखी गई तथा ज्योतिष एवं काव्य शास्त्र पर अनेक मौल्य ग्रंथों की रचना की गई। 9वीं से 11वीं शती तक कन्नौज एवं कश्मीर संस्कृत साहित्य के केंद्र रहे हैं। आनंदवर्धन, मम्मट, बोध, कुंतक, विश्वनाथ जैसी प्रतिभाएं इसी युग की देन है। इस काल में अपभ्रंश प्रमुखतः धर्म की भाषा बन गई थी। जैन कवियों ने गुजरात में रहकर अनेक पुराणों को अपभ्रंश के नए रूपों में प्रस्तुत किया। स्वयंभू, पुष्पदंत, धनपाल जैसे जैन कवियों ने जो साहित्य प्रस्तुत किया वह अपनी मौलिकता एवं साहित्यिकता के कारण उच्च कोटि का है। देशभाषा हिंदी में भी जनता की मानसिक एवं भावात्मक दशाओं की अभिव्यक्ति एक वर्ग कर रहा था, जिसे भाट या चारण कवि कहा गया। चारण कवियों की सामयिक आवश्यकता पर बल देते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि उस समय तो जो भाट या चारण किसी राजा के पराक्रम, विजय, शत्रुकन्या हरण का अत्युक्तिपूर्ण आलाप करता था, रण क्षेत्रों में जाकर वीरों के हृदय में उत्साह की उमंगे भरा करता था, वही सम्मान पाता था। हिंदी भाषा में रचित इन काव्य ग्रंथों में एक ओर तो अपने आश्रयदाताओं की अतिशयोक्तिपूर्ण प्रशंसा की गई है और दूसरी ओर उनके युद्धोन्माद को व्यक्त करने वाली घटनाओं की योजना की गई है। अगली जो परिस्थिति है वो सांस्कृतिक परिस्थिति। सम्राट हर्षवर्धन के समय भारत सांस्कृतिक दृष्टि से अपने शिखर पर था। हिंदू धर्म एवं संस्कृति राष्ट्रव्यापी एकता का आधार था, किंतु कालांतर में मुस्लिम आक्रमणकारियों के आगमन से भारत स्नेह मुस्लिम संस्कृति से भी प्रभावित होता गया। इस काल में मुस्लिम आक्रमणकारियों ने अपने संकीर्ण दृष्टिकोण एवं धर्मांधता की भावना से प्रेरित होकर भारतीय संस्कृति के मूल केंद्रों, मंदिरों, मठों एवं विद्यालयों को नष्ट करने का पूरा प्रयास किया। हिंदुओं की स्थापत्य कला धार्मिक भावना से ओतप्रोत थी तथा अत्यंत उच्च कोटि की थी। प्रसिद्ध इतिहासकार अल बरूनी ने कहा है कि हिंदू कला के अत्यंत उच्च सोपान पर पहुंच चुके हैं। मुसलमान जब उनके मंदिर आदि को देखते हैं तो आश्चर्यचकित हो जाते हैं। वे न तो उनका वर्णन कर सकते हैं और न वैसा निर्माण ही कर सकते हैं। संपूर्ण भारत में ऐसे अनेक मंदिरों का निर्माण आदिकाल में ही हुआ। आबू का जैन मंदिर, खजुराहो का परवेश्वर मंदिर, पुरी, भुवनेश्वर, वेलोर, कांची आदि के मंदिर इसी काल की देन है। मुस्लिम संस्कृति का प्रभाव आदिकालीन हिंदू संस्कृति पर अनेक क्षेत्रों में पड़ने लगा। उत्सव, मेले, परिधान, आहार,
मनोरंजन आदि अनेक बातों में मुस्लिम रंग चढ़ने लगा था। दूसरी ओर हिंदू संगीत कला, वास्तुकला, आयुर्वेद एवं गणित का प्रभाव मुस्लिम संस्कृति पर पड़ने लगा था। यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि आदिकालीन भारतीय संस्कृति परंपरा से विच्छिन्न होकर मुस्लिम संस्कृति के गहरे प्रभाव को स्वीकार करती जा रही थी। इस प्रकार ये थी हमारी आदिकाल की राजनीति, धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिस्थितियाँ। आज के इस वीडियो में इतना ही। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारा अगला वीडियो देखते रहिए।